अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल लेक्चर चल रहा है चैप्टर 2। उसमें आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रा अकाउंट्स। हम पिछले लेक्चर में भी कॉन्ट्रा अकाउंट के बारे में बता चुके हैं कि जो मेन अकाउंट होता है उसकी वैल्यू को ऑफसेट करता है या रिड्यूस करता है। ऐसे अकाउंट्स को हम कॉन्ट्रा अकाउंट बोलते हैं। जैसे अगर असेट्स है, आपका मेन अकाउंट असेट्स है, असेट अकाउंट की वैल्यू को कम करेगा कोई अकाउंट तो उस अकाउंट को कॉन्ट्रा अकाउंट कहेंगे। कॉन्ट्रा अकाउंट टू असेट्स अकाउंट, ठीक है। असेट अकाउंट में जो है करंट असेट्स के अंदर अकाउंट रिसीवेबल मेन अकाउंट होता है और उसकी वैल्यू कम करता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो ज़्यादा अकाउंट रिसीवेबल मेन अकाउंट है, उसकी वैल्यू को कौन सा अकाउंट कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, वो है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। इसी तरह असेट्स में फिक्स असेट्स का अकाउंट है। फर्ज करें बिल्डिंग है फिक्स असेट अकाउंट, तो बिल्डिंग की वैल्यू को जो कम करेगा अकाउंट वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन उसका कॉन्ट्रा अकाउंट होगा। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ होगी। लाइबिलिटी का कॉन्ट्रा अकाउंट जो जैसे बॉन्ड लाइबिलिटीज़ है, बॉन्ड 5 साल 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है, पे किया जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू को कम करने वाला जो अकाउंट होता है वो डिस्काउंट ऑन बॉन्ड। तो डिस्काउंट ऑन बॉन्ड जो है लाइबिलिटी का कॉन्ट्रा अकाउंट है। इसी तरीके से कैपिटल है, कैपिटल मेन अकाउंट है, कैपिटल की वैल्यू को जो कम करता है ऑफसेट करता है वो है ड्राइंग। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है मेन अकाउंट जो होता है, और जो वैल्यू को कम करता है वो उसके अपोजिट होता है। तो ड्राइंग जो है कैपिटल का अपोजिट होता है, डेबिट होता है ड्राइंग जो वैल्यू को कम कर देता है क्रेडिट का। इसी तरीके से रेवेन्यू है, रेवेन्यू के भी हमारे पास जो है 2 कॉन्ट्रा अकाउंट है। जो रेवेन्यू हमारे पास सेल्स है, सेल्स मेन अकाउंट है। सेल की वैल्यू कम करने के 2 कॉन्ट्रा अकाउंट दिए गए हैं, एक सेल रिटर्न एंड अलाउंस। चूँकि सेल्स का नेचर जो है क्रेडिट होता है और कॉन्ट्रा अकाउंट का उसके अगेंस्ट उलट होता है, उसका नेचर उलट होता है। सेल का नेचर क्रेडिट है तो उसका जो कॉन्ट्रा अकाउंट होगा जो सेल रिटर्न एंड अलाउंस वो डेबिट होगा, जो वैल्यू कम कर देगा सेल की। इस तरह सेल डिस्काउंट जो है वो भी सेल का कॉन्ट्रा अकाउंट है, वो भी डेबिट होता है, वो वैल्यू कम कर देगा सेल की, ऑफसेट कर देगा। इसके बाद एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस के जो कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं, परचेज आपका एक एक्सपेंस है। जो आप माल ख़रीदते हैं, कारोबार जिसका आप कारोबार कर रहे होते हैं, जिसमें आप डीलिंग कर रहे होते हैं, वो माल जब ख़रीदते हैं तो उस माल को हम कहते हैं परचेजेस। क्योंकि परचेजेस को हम बेचने की नीयत से ख़रीदते हैं, दोबारा आप उसको ज़्यादा प्राइस रख के बेचते हैं तो उसमें मार्जिन प्रॉफिट का आपका आता है। जब भी आप परचेज़ करेंगे कभी कभार जो है उस परचेजेस के अंदर डिफेक्टिव गुड्स होता है जो हम रिटर्न कर देते हैं, परचेज रिटर्न अलाउंस के नाम से वो रिटर्न कर देते हैं। परचेज़ की नेचर चूँकि डेबिट है और इसका कॉन्ट्रा अकाउंट है, परचेज रिटर्न अलाउंस हमेशा उलट होगी कॉन्ट्रा अकाउंट। तो परचेज डेबिट है तो अलाउंस फॉर परचेज रिटर्न अलाउंस वो क्रेडिट होगा, ये माइनस कर देगा परचेज़ की वैल्यू को। इसी तरह परचेज डिस्काउंट वो भी क्रेडिट होगा, वो परचेज़ की वैल्यू का माइनस कर देगा। इस तरह मैंने 5 जो मेन हेड ऑफ अकाउंट या ग्रुप ऑफ अकाउंट होते हैं, असेट लाइबिलिटीज़ कैपिटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, इन सब के मैंने भी आपको शॉर्ट के अंदर जो है बता दिए कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं। आपके सामने या लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा कॉन्ट्रा असेट अकाउंट का, जो आप इसको पढ़ सकते हैं। आपके सामने सारे अकाउंट्स के बारे में 5 के बारे में लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ बताया गया है कि सेल्स है, जैसे अकाउंट सिविल है, करंट असेट्स है। करंट असेट 10 लाख रुपये का बता रहे हैं, तो इस करंट असेट्स की वैल्यू जो कॉन्ट्रा अकाउंट है वो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, जो कि इसकी वैल्यू को 50,000 रुपये से कम कर रहा है। तो नेट वैल्यू क्या आ गई अकाउंट सिविल की, 9,50,000 रुपये। इसी तरह फिक्स असेट है आपके पास 10 लाख रुपए का है, इसका फिक्स असेट का कॉन्ट्रा अकाउंट कौन सा जो इसकी वैल्यू कम कर रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसकी वैल्यू कम करके नेट फिक्स एसेट कितने का 2 लाख रुपए का रह गया। इसी तरीके से आपके पास रेवेन्यू का अकाउंट है, सेल 2,50,000 रुपये की है, सेल्स की वैल्यू 2 अकाउंट कम कर रहा है, 10,000 से सेल रिटर्न अलाउंस, दूसरा सेल डिस्काउंट, ये दोनों कॉन्ट्रा अकाउंट है। 30,000 की हो गई, इसमें माइनस करी तो नेट वैल्यू आ गई, नेट सेल की आ गई। ये सारी चीज़ें डिटेल जो मैंने आपको मुख्तसर बताई हैं इसमें सामने लिखी भी हैं आपको, आप इसको पढ़ सकते हैं सारे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप आराम से इसको पढ़ लें। मैं ताकि आपका लेक्चर लंबा ना हो जाए ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ रहा, इसलिए मैंने मुख्तसरन आपको बता दिया है 5 अकाउंट का कॉन्ट्रा अकाउंट। कॉन्ट्रा अकाउंट वो होते हैं जो मेन अकाउंट जो होता है उसकी वैल्यू को कम करते हैं। हमने 5 ग्रुप के बता दिए हैं। असेट्स में 2 होते हैं, एक करंट असेट का और एक फिक्स असेट का। करंट असेट में अकाउंट सिविल होता है, उसका कॉन्ट्रा अकाउंट होता है अलाउंस फॉर बैड डेट, जो अकाउंट सिविल की वैल्यू को कम करता है। फिक्स असेट्स के अंदर एक होता है
वो होता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो फिक्स एसेट की वैल्यू को कम करता है। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ के अंदर बताया, लाइबिलिटीज़ के अंदर एक ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का कॉन्ट्रा अकाउंट है। बॉन्ड्स होते हैं जो लंबे मुद्दत के लिए लोन लिए जाते हैं, उनका कॉन्ट्रा अकाउंट डिस्काउंट ऑन बॉन्ड होता है। इसी तरीके कैपिटल में भी एक ही अकाउंट बताया, ड्राइंग का अकाउंट, जो कि कैपिटल की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। सेल्स में आपको बताएं, सेल्स आपकी रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू, इसके दो कॉन्ट्रा अकाउंट है, एक सेल रिटर्न अलाउंस और एक सेल डिस्काउंट। ये दोनों मिलके सेल्स की वैल्यू को कम कर देते हैं। जब भी वैल्यू कम करते हैं तो नेट वैल्यू आ जाती है। इसी तरह एक्सपेंसेस में भी हमने बताया दो अकाउंट होते हैं। एक्सपेंसेस हमारे पास परचेज है, एक्सपेंस हमारे पास परचेज है, और परचेज की जो वैल्यू कम करता है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट, ये परचेज की वैल्यू कम करके नेट वैल्यू शो कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने आपको दिखाए हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स। अच्छा, नट शेल के अंदर हमने बता रहे हैं इसके अंदर कॉन्ट्रा अकाउंट्स, और शॉर्ट में आपको ड्राइंग इज कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग कैपिटल की वैल्यू को कम करता है। इसी तरह अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ फिक्स एसेट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है कॉन्ट्रा अकाउंट है किसका, फिक्स एसेट्स का है, जो कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम कर देता है। इसी तरीके अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज कॉन्ट्रा अकाउंट है किसका, ही है अकाउंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट, जो आपको वैल्यू कम कर देता है अकाउंट रिसीवेबल की, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट्स। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका सेल रिटर्न अलाउंस इस कॉन्ट्रा अकाउंट है, किसकी वैल्यू कम करता है, सेल्स अकाउंट की वैल्यू कम करता है, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट कहलाएगा ये। सेल डिस्काउंट इस कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ सेल अकाउंट, यानी सेल्स अकाउंट की वैल्यू कम करने वाला कौन है, सेल डिस्काउंट भी कॉन्ट्रा अकाउंट है, वैल्यू कम होता है, इसलिए कॉन्ट्रा रेवेन्यू कहलाएगा ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ ये आपको एमसीक्यूज करने में बहुत आसानी होगी, समझने में आसानी से आप कर देंगे एमसीक्यूज, क्योंकि आजकल सवालत में कोई भी आप प्रोफेशनल टेस्ट दें अकाउंट्स के या कुछ भी दें, एमसीक्यूज के अंदर आता है। एमसीक्यूज वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। प्रैक्टिस अकाउंटिंग तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समझे, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। एमसीक्यूज जब थ्योरेटिकल समझ चुकोगे हर चीज़ को, तो आप फॉरन एमसीक्यूज हल कर देंगे। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस इज कॉन्ट्रा अकाउंट होता है किसका, परचेजेस का, क्योंकि परचेजेस की वैल्यू कम करके नेट परचेज लेकर आ जाता है, ये तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट कहते हैं। सीधा परचेज डिस्काउंट इस कॉन्ट्रा अकाउंट है किसका, ये भी परचेज अकाउंट का, क्योंकि परचेज की वैल्यू कम करके नेट परचेज मिल जाता है, इसको शॉर्ट में कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट हो गया। इस तरह हमारे पास दो कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट हो गए, यानी परचेज रिटर्न अलाउंस और परचेज डिस्काउंट। इसी तरीके से हमारे पास दो कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट हो गए, सेल रिटर्न अलाउंस एंड सेल डिस्काउंट। हमारे पास जो है दो कॉन्ट्रा असेट्स अकाउंट हो गए हैं, एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और दूसरा जो है अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है। और ऑनर इक्विटीज का हमारे पास एक ही अकाउंट है, कॉन्ट्रा जो होता है ड्राइंग अकाउंट्स। डिफरेंस अकाउंट्स बट सेम नेचर। अब इक्विपमेंट्स, अब हम इसमें बता रहे हैं शेड्यूल में कि एक ही नेचर के कितने सारे इक्विपमेंट से मुतालिक अकाउंट कौन कौन से होते हैं। इक्विपमेंट एक जो है फिक्स एसेट का अकाउंट हो गया, उसका नाम चेंज हो गया ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, ये भी फिक्स एसेट्स है। इसका नाम चेंज हो गया शॉप इक्विपमेंट हो गया, शॉप पे जब जो जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे वो शॉप इक्विपमेंट कहलाएंगे। ऑफिस में जितने भी इक्विपमेंट पड़े होंगे वो ऑफिस में होंगे। और जनरली इक्विपमेंट कहते हैं किसी भी कीमती साजो सामान को, जैसे फोटोकॉपियर है, कंप्यूटर है, मशीनरी है, सब इक्विपमेंट कहलाते हैं ये। शॉप से मुतालिक इक्विपमेंट होंगे शॉप इक्विपमेंट कहलाएंगे। फैक्ट्रीज में जितने भी इक्विपमेंट होंगे वो फैक्ट्री इक्विपमेंट कहलाएंगे। किसी स्टोर में जितने भी इक्विपमेंट रखे होंगे वो स्टोर इक्विपमेंट कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में जितने भी इक्विपमेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कहलाएंगे। सेल्स इक्विपमेंट जो सेल्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे इक्विपमेंट वो सेल्स इक्विपमेंट कहलाएंगे, सेल डिपार्टमेंट होंगे ये। डिलीवरी इक्विपमेंट जो माल को छोड़ के आते हैं कस्टमरों तक पहुंचा के आते हैं ऑर्डर के मुताबिक, वो डिलीवरी इक्विपमेंट कहते हैं। जैसे गाड़ियाँ, सुजुकी, ट्रक वगैरह सब डिलीवरी इक्विपमेंट होते हैं। बताते हैं इक्विपमेंट से मुतालिक इतने सारे अकाउंट समझ होते हैं। इसी तरह सैलरी से मुतालिक कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, जैसे जिसमें सब में सैलरीज एक्सपेंस जनरली है। शॉप सैलरीज एक्सपेंस, शॉप के ऊपर जितने भी मुलाजिम काम कर रहे हैं उनको महीने के बाद तनख्वाह देंगे तो शॉप सैलरीज एक्सपेंस कहलाएंगे। ऑफिस में जितने मुलाजिम काम कर रहे हैं एक महीने के बाद जब उनको तनख्वाह देंगे तो ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस कहलाएंगे। फैक्ट्री में जितने मुलाजिम काम कर रहे हैं जब उनको एक महीने के बाद तनख्वाह देंगे तो फैक्ट्री एक्सपेंस सैलरीज एक्सपेंस कहलाएंगे। सेल डिपार्टमेंट जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उनको तनख्वाह देंगे तो सेल सैलरीज एक्सपेंस कहलाएंगे। इसी तरीके सप्लाई से मुतालिक कितने अकाउंट आते हैं। सप्लाईज एक जनरली कहलाता है, ये असेट्स अकाउंट होते हैं। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस के अंदर जो सप्लाई इस्तेमाल होती हैं वो ऑफिस सप्लाईज कहलाएंगी। सप्लाईज होती हैं दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी अशिया, जैसे कार्बन पेपर, रबड़, स्केल वगैरह।
हर जगह की सप्लाई थोड़ी चेंज हो जाती है। ऑफिस की सप्लाईज में तो यही आ जाएंगे, स्टेशनरी से मुतालिक कार्बन, पेपर, रबर, स्केल, फाइल्स वगैरह जो होते हैं, ये टैग वगैरह, जेम क्लिप वगैरह। इसमें शॉप सप्लाई, शॉप के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली सप्लाईज़ हैं वो शॉप सप्लाईज़ कराएंगी। वहाँ की सप्लाई ऑफिस की सप्लाई से बिल्कुल अलग होगी। इसमें स्टोर के अंदर जो सप्लाईज़ हैं वो शॉप सप्लाईज़ और ऑफिस सप्लाई से अलग होंगी, यानी छोटी मोटी अशिया जो इस्तेमाल की जाती है दफ्तर के अंदर, स्टोर सप्लाई चलाएंगी। इसी तरह सेल डिपार्टमेंट में भी सप्लाईज़ होंगी, वो सेल सप्लाईज़ चलाएंगी। फैक्ट्री के अंदर भी सप्लाई इस्तेमाल होंगी, फैक्ट्री। हर सप्लाईज़ के अलग अलग नाम है और अलग अलग उनका फंक्शन हो जाता है, लेकिन सबका नेचर एक ही कि छोटी मोटी अशिया जो दफ्तर में इस्तेमाल होती है, जो कंज्यूम होती है। इसे रेंट से मुतालिक मुख्तलिफ अकाउंट इस्तेमाल होते हैं। रेंट एक्सपेंस, किराए के अखराजात, शॉप रेंट एक्सपेंस, दुकान के किराए के अखराजात, ऑफिस रेंट एक्सपेंस और दफ्तर के अखराजात के किराया, शॉप रेंट एक्सपेंस। इसी तरह फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री के किराए के अखराजात, स्टोर रेंट एक्सपेंस, स्टोर के। इस तरह के डिफरेंट अकाउंट इस्तेमाल होते हैं। जब आप सवालत करेंगे तो कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको इतना नो हाउ होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करूं। शॉप से मुतालिक बात हो रही है तनख्वाह, तो शॉप सैलरीज एक्सपेंस करेंगे। ऑफिस से मुतालिक बात हो रही है तो ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। फैक्ट्री के अंदर तनख्वाह दे रहे हैं, फैक्ट्री सैलरीज का इस्तेमाल करेंगे। सेल डिपार्टमेंट में की जाए तो सेल सैलरीज एक्सपेंस। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब हम आज का लेक्चर अपना यहीं ख़त्म करते हैं। आपके लिए बहुत मीनिंगफुल और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लेक्चर है, आप इससे फ़ायदा उठाएं जो मैं लेक्चर आपको बता रहा हूँ। जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी तो प्रैक्टिकल करूँगा, अभी मैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप हर किस्म के अकाउंटिंग के MCQs पास कर सकें। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, हमारा तरीका सही लग रहा है, तो आप हमारे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि औरों का भी भला हो और हमारी हौसला अफजाई भी हो। आप ये हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे, हम आपको यकीन कराते हैं कि हम बेहतरीन से बेहतरीन अकाउंटिंग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हर क्लास की अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, प्रोफेशनल अकाउंटिंग भी, कॉस्ट अकाउंटिंग भी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ाएंगे हम आपको, एडवांस अकाउंटिंग भी पढ़ाएंगे, ऑपरेशनल अकाउंटिंग भी। यहाँ हम हमारा चैनल ही ये है अकाउंट्स ओनली के हवाले से, इसमें हर टाइप के अकाउंट बने पढ़ाएंगे। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।